आप जानते सबसे ज्यादा चर्च का विरोध क्यों होता है? आप कहीं जाओ आपका विरोध नहीं होगा। चर्च का विरोध क्यों होता है? क्योंकि चर्च में शैतान की शुरुआत से लेके अंत बता दिया जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, उससे डरते ही नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि लोग चर्च में जाएं। और चर्च में क्या है, इस वचन के अंदर सब कुछ मनुष्य जाति की उत्पत्ति से लेके अंत तक की बातें और उस शैतान का खुलासा जो हुआ है, वो नहीं चाहता कि लोग मेरे सच को जाने और मेरा डर लोगों के अंदर से निकल जाए। हालेलुया। इसीलिए वो एक व्यक्ति को सबसे अधिक रोकता है चर्च आने से। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से एक चेला था यूहन्ना। और बताया जाता है यूहन्ना के विषय में कि सारे जितने भी प्रेरित थे, उस टाइम पर पास्टर नहीं थे, इवेंजलिस्ट नहीं थे, उस टाइम पर सिर्फ भविष्यवक्ता और प्रेरित हुआ करते थे शुरुआत में। बाद में कलीसिया की व्यवस्था की गई थी। तो हम यहाँ पर यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं और बताया जाता है कि यूहन्ना को वहाँ की जो रोम की सरकार थी, उसने सारे प्रेरितों को मारा था, जिनमें से 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित था थोमा, जो इंडिया में आया था। समझ रहे? 2000 साल पहले 12 चेलों में से एक चेला इंडिया में आया था जिसका नाम था थोमा। समझ रहे? और उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया में जाकर परमेश्वर की उस गुड न्यूज को, उस खुशखबरी को फैलाया था। हालेलुया। तो यूहन्ना के विषय में बताया जाता है कि उसको बहुत मारने की कोशिश की, पर वो मरा नहीं। उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई में भी डाल दिया, पर उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। उसको बहुत सारी मारने की कोशिश की, पर वो मरा नहीं। तो वहाँ की जो रोमन सरकार थी, उसने उसको पतमुस टापू पे, जो आज टर्की में है, तुर्की है ना, टर्की में एक पतमुस नाम का टापू था, जैसे हम कहते हैं काला पानी, वहां पर एक जेल थी, उसमें यीशु के इस चेले को भेज दिया गया। आप जानते दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पत्रियां, या इतिहास में बहुत सारे लोगों ने जो आंदोलन किए, जो लड़ाइयां लड़ी, उनमें जो सबसे पावरफुल किताबें जो लिखी गई, वो जेल से लिखी गई हैं। हालेलुया। जिसे लोग, पौलुस ने अपनी सबसे ज्यादा बुक्स कहाँ लिखी? जेल में। और यहाँ पर जब यूहन्ना को वहाँ भेजा गया पतमुस नामक टापू पर, वहाँ पे उन्होंने कहा खाने को नहीं, वहाँ जंगली जानवर है, अपने आप ही मर जाएगा। बट वहाँ पर परमेश्वर ने यूहन्ना को आने वाले समय में, आखिरी दिनों में क्या घटेगा, वो सब कुछ उसको दिखाया। परमेश्वर का आत्मा उसको स्वर्ग में ले गया। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम सोचते हैं ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे अनजान रहें। वो कभी भी दुनिया में कुछ ऐसा नहीं करता जो हमें पता ना हो। वो हमें लिखा है, वो अपने पवित्र जनों के ऊपर अपनी आने वाली बातों को जब करता है तो प्रकट करता है पहले। हालेलुया। संसार के लिए वो नहीं हो सकती हैं, पर आपको पहले से पता होंगी कि ये चीजें होंगी पहले। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, एक पढ़ेंगे हम, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। किसका प्रकाशित वाक्य किसने दिया? ये यीशु मसीह ने। किसके द्वारा? यूहन्ना को दिया। हालेलुया। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें
जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। आगे लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और इसकी लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। किसी पुस्तक के विषय में ये नहीं लिखा गया कि इसको पढ़ने से आप धन्य हो जाओगे, लेकिन एक ही पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जिसको पढ़ने से ही आप धन्य हो जाते हो। हालेलुया। उसको पढ़ना ही एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो हम इसको देखते हैं। तो यहां पर हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, जिसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतपुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफुस, स्मिरना, पेर्गमुन, थियुतिरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र, कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह के सदृश्य एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। उसका सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थीं। उसके पांव पीतल के समान थे, वे मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास ही हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उस 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। तो ये पहला जो अध्याय था, है ना, पहला अध्याय बाइबल में लिखा है, धरती के ऊपर, आसमान के नीचे मनुष्य जाति को और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान मुक्ति पा सके, पापों की क्षमा पा सके, स्वर्ग पा सके। एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि तू जो कुछ देखता है, जो कुछ मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं, उसको लिख के कलीसिया को दे दे। और हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो भी भविष्यवाणियां करी गई थी, वो सारी, उसमें से
70% से ज्यादा पूरी हो चुकी है। अब यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की गई थी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, कुमारी से पैदा होगा, है ना, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसके कोड़े मारे जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है कि उसके वस्त्रों पे लोग चिट्ठी डालेंगे। हाँ, एक एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में लिखी गई थी, वो सारी भविष्यवाणियां जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो सारी भविष्यवाणियां एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई। वो गधी के बच्चे पर बैठेगा, यरूशलेम में उसकी जय जयकार होगी, है ना। एक एक चीज जो कुछ भी उसके विषय में लिखा गया, वो सब कुछ यीशु मसीह के पैदा होने के बाद वो पूरा हुआ। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो चेलों ने कुछ पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? मैं धन्यवाद करती हूँ कई बार चेलों का। अगर वो ना पूछते, कई बार हमारा सवाल पूछना बहुत अच्छा होता है, हाँ? क्योंकि बहुतों के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी तो होती है, पर वो पूछते नहीं है, समझ रहे? तो यहाँ पर जो चेले थे वो हमेशा उत्साहित रहते थे, कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। मैं सोचती हूँ अगर वो ना पूछते तो मत्ती 24 ना लिखा जाता, हाँ? तो मरकुस 21, लुका 21 ना लिखा जाता। बहुत सारी चीजें थी। जब उन्होंने ये पूछा तो प्रभु को उनको उत्तर देना पड़ा, और वो बातें जो प्रभु ने बताई वो आप और मैं आज उसके कारण आशीषित हैं। हमने भी जाना कि वो क्या चिन्ह होंगे और हमें कैसे तैयार होना है। हालेलुया। तो अच्छी चीज है जब हम परमेश्वर के सामने क्यूरियोसिटी को जगाते हैं, हम जानना चाहते हैं चीज़ों को, प्रभु हमारे ऊपर चीज़ों को जाहिर करता है। तब परमेश्वर ने चेलों को बताया कि जब मैं आऊँगा इस दुनिया में दोबारा, और जगत का अंत, क्या 2 सवाल पूछे थे कि जगत का अंत कब होगा और तेरा आना कब होगा। ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी, प्रभु ने बताया। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब बोला था कि वहां पे जो एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर जो सुलेमान के समय का था, वो ढा दिया गया, फिर बना। और जब चेले उस मंदिर के विषय में बातें कर रहे थे कि प्रभु देख कितना बढ़िया संगमरमर का ये लगा है, प्रभु ने कहा पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और ये भविष्यवाणी सन 70 एडी में, अभी क्या चल रहा है 2021, तो एक से यीशु मसीह के जन्म से समय शुरू हुआ था। जो आज का जो कैलेंडर है वो यीशु के जन्म से शुरू हुआ था। हम कहते हैं ना एडी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यीशु के आने के बाद, यीशु के आने से पहले। तो पूरी दुनिया, अगर आप अपनी भी डेट लिखते हो ना जन्मदिन की, तो वो यीशु की डेट से आती है। हालेलुया। तो आप कहीं भी भाग नहीं सकते प्रभु से, समझ रहे हैं आप? तो 70 एडी में जो पहली, ये 2021 है, तो पहली 100वीं सदी, जो पहला 1 से 70 तक, तो यीशु मसीह जब आए थे तो 33 साल इस संसार में वो रहे, 33.5 साल। तो 70 एडी में वो भविष्यवाणी पूरी हुई थी। और बाइबल बताती है कि वो किसी राजा के द्वारा वो मंदिर क्या है, ढा दिया गया। और क्योंकि वो मंदिर में सोना लगा था, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर भी कूट के उसमें से सोना निकाला, जो यीशु ने कहा था कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और वो भविष्यवाणी 70 एडी में पूरी हो चुकी है। हालेलुया। और उसके बाद जो भविष्यवाणियां कही गई वो भी पूरी हो चुकी है, और कुछ पूरी होने वाली है, और कुछ अभी चल रही है प्रेजेंट में। तो आज हम उन्हीं चीजों के विषय में हम सीखेंगे। देखो, पुराने समय के लोगों के लिए जो प्रकाशित वाक्य है वो है दानियल की किताब, समझ रहे हैं?
पुराना नियम में जो परमेश्वर ने 2000 अब के समय की जो भविष्यवाणी लिखी थी वो दानियल की पुस्तक थी, और जो कलीसिया के लिए, चर्च के लिए जो परमेश्वर ने आने वाली भविष्यवाणियों की पुस्तक थी वो है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। और हम जो नए प्रकाशित वाक्य में एक चीज बड़ी खास देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर बहुत आता है। हाँ, 7 कलीसिया, 7 तारे, 7 दीवट, 7 कटोरे, 7 मोहरे, 7 पहाड़ियाँ, 7 दूत, तो 7 चर्चें, तो 7 नंबर बहुत आता है। 7 नंबर जो है वो परफेक्शन का नंबर है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया था। आज हम हफ्ते के 7 दिन किसने बनाए हैं? हाँ? किसको पता 7 दिन होने चाहिए? 8 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? 7 ही दिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही 6 दिन में दुनिया बनी थी और 7वें दिन उसने विश्राम किया था। आज पूरी दुनिया में संडे की छुट्टी होती है नहीं होती है? किसने बनाई? किसी इंसान ने नहीं, ये सब कुछ वचन में से आया है। हालेलुया। तो 7 कलीसियाएं, पौलुस ने भी पहले 7 कलीसियाओं को पत्रियां लिखी थी, वही 7 कलीसियाएं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने भी 7 लेटर लिख के दिए। वो 7 कलीसियाएं पहले से थी, ठीक है नहीं? रोमन्स की कलीसिया हम पढ़ते, रोमियो की किताब, कुरंथियों की, इफसुस की, इफसियों की, हाँ, फिलिपियों की, कुलस्सियों की, थिस्सलुनियों की, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो 7 कलीसिया जो थी वो पहले से थी, जिनको पौलुस ने पत्र लिखे हुए थे। पर यही 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु ने भी पत्र दिए। हालेलुया। आप जानते सबसे ज्यादा चर्च का विरोध क्यों होता है? आप कहीं जाओ आपका विरोध नहीं होगा। चर्च का विरोध क्यों होता है? क्योंकि चर्च में शैतान की शुरुआत से लेके अंत बता दिया जाता है। फिर लोग क्या करते हैं? उससे डरते ही नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि लोग चर्च में जाएं, और चर्च में क्या है? इस वचन के अंदर सब कुछ, मनुष्य जाति की उत्पत्ति से लेके अंत तक की बातें, और उस शैतान का खुलासा जो हुआ है, वो नहीं चाहता कि लोग मेरे सच को जाने और मेरा डर लोगों के अंदर से निकल जाए। हालेलुया। इसीलिए वो एक व्यक्ति को सबसे अधिक रोकता है चर्च आने से। देखो, शैतान मनुष्य से इतनी नफरत क्यों करता है जानते हो आप? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। इसलिए जब वो तुम्हें देखता है वो परमेश्वर को देखता है, और जब वो परमेश्वर को देखता है वो तुमसे नफरत करता है और तुम्हें मिटाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसीलिए अगर हम यहूदियों का इतिहास देखें तो जब मूसा के समय पर राजा फिरौन ने 2 साल के बच्चे मरवा दिए थे, और यहां तक उसने दाइयों को हुक्म दे दिया था कि अगर इजराइलियों के लड़के पैदा हो तो पैदा ही मार देना, और लड़कियां पैदा हो तो उनको रख देना। लेकिन बाइबल में लिखा है दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और वो छोड़ दिया करती थी। और उसके बाद अगर हम पिछली सदी में ही चले जाए, 100 साल पहले ही अगर हम देखें, अगर आप खोल के देखो कितने यहूदी, लिखा है कहीं पर जब यीशु मसीह आए थे उस समय पर, जब वहां का जो राजा था टाइटस, और रोमी जो राज्य था वो बहुत क्रूर था, और लिखा है उन्होंने इजराइलियों को घेर लिया था और 4 महीने वहां की घेराबंदी की। वहां पे मरी फैल गई, वहां पर बीमारियां फैल गई, और लिखा लाखों लाशें दीवार के बाहर फेंकी और औरतों ने अपने बच्चे काट काट के खाए। इतना बुरा हाल उस जगह पर था। और जब उनको बाहर निकाला गया, जो थोड़े बहुत रह गए थे, 4 महीने जब खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, तो कहते हैं उनको पूरी दुनिया में बेचने के लिए उनकी बोली लगाई, कोई खरीदता भी नहीं था उनको, इतना वो कमजोर हो गए थे।
और उसके बाद 60 लाख यहूदी हिटलर ने मारे थे। हिटलर इतनी नफरत करता था क्योंकि उसके अंदर शैतान था। उसने कहा मैं यहूदियों को उनका नामो निशान मिटा दूंगा दुनिया से। पूरी दुनिया यहूदियों से नफरत करती थी क्योंकि यहूदियों में से ही मसीहा आया था, यहूदियों में से ही मुक्ति आई थी। और जो भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई थी वो पूरी होनी है। और शैतान नहीं, अगर ये कौम नहीं रहेगी तो ये पूरी नहीं होंगी। आप सोचो 25 लाख मार दिए, 60 लाख यहूदी कैसे मारे पता है? हिटलर ने ट्रेनों में, बैलगाड़ियों में उनको लाते थे और ऐसे कमरे बने हुए थे जिनमें उनको भर देते थे। भरने के बाद जहरीली गैस छोड़ देते थे और जब जहरीली गैस छोड़ देते थे तो सारे के सारे क्या है वहां पे ढेर हो जाते थे। इस तरह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था। और उसी की तरह जो रोम के जो शासक हुए, जिसमें से टाइटस था, नीरो था, वो इतने क्रूर थे, उनके अंदर शैतान बैठा रहता था और वो शेरों के, जिंदा शेरों के सामने डाल दिया करते थे यहूदियों को। यहां तक कि उनके बच्चों को पकड़ के दीवारों से पटक पटक के मार दिया करते थे। इतनी नफरत करते थे वो लोग। वो नहीं, शैतान करता है। और पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में क्या है, गुलामों की तरह उनको बेच दिया गया। कितने साल पहले? सन 100 में। और पूरे इजरायली, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग देशों में गुलामों की तरह उनको बेच दिया। उनका कोई वजूद ही नहीं रहा, उनका अपना कोई देश ही नहीं था। आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में, अंत के समय में इजराइल को मैं फिर बसाऊंगा, फिर वो फलेगा फूलेगा और फिर मैं उसे खड़ा करूंगा। और अब जानते, जो कौम 2000 साल से पूरी दुनिया में पता नहीं जिंदा थी, मर गई कहां, कैसे, सोच के देखो तुम, वजूद मिट जाता है बंदे का 2000 साल में। लेकिन परमेश्वर ने 1948 में फिर से इजराइल एक देश घोषित हुआ, एक देश बना और पूरी दुनिया से यहूदी लोग इजराइल में वापस आने लगे। रशिया में, इंडिया में, आप जानते 200 फैमिलियां कोची यहाँ पे इंडिया में ही है, वहां पे रहती थी यहूदियों की। अफ्रीका में, रशिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहूदी लोग रहा करते थे। और 1948 में फिर से उनको देश का दर्जा मिला, फिर से उनका देश बसाया गया और पूरी दुनिया के यहूदी वहां पे जाके वापस अपने देश, अपने घर में गए। और जानते हैं 14 नवंबर जिस दिन वो देश घोषित हुआ, उसी के अगले दिन ना उनके पास कोई सेना, ना कोई शस्त्र, ना कुछ उनके पास। अगले ही दिन 7 राज्यों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। 7 राज्यों ने, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, 7 कंट्रियों ने एक दिन पहले देश बनाए और अगले दिन 7 देशों ने उस पर अटैक कर दिया कि हम इसको मिटा देंगे। और उनकी जो सेना थी वो करोड़ों में थी और जो यहूदी थे वो 6.5 लाख, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे और जो बहुत ही आम लोग थे। और हमें इतिहास बताता है कि जब उन्होंने वो अटैक किया, उन्होंने अपने बच्चों को लकड़ी के डंडे देके, है ना, बिठा दिया और उनको लगा, वहां पे बताया जाता है कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। कहते बहुत सारी मधुमक्खियां उनकी जो दुश्मन थे उनके ऊपर गई, पता नहीं कहां से आई, और बहुत सारे महामारी फैल गई दुश्मनों के बीच में। और यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने बताया, जो वो सेना थी, कि हमने एक बहुत बड़ी सेना को अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा जो स्वर्ग की सेना थी। और ये प्रूफ है इतिहास में। और अभी 100 साल पहले की बात, कितने 1948 में आजाद हुआ है, जब इंडिया आजाद हुआ था तभी इजराइल आजाद हुआ था। ब्रिटेन का कब्जा था उस टाइम पर। हालेलुया। अगर आप इतिहास को जब पढ़ते हैं, हम किसी कौम के इतिहास को जब पढ़ते हैं, कैसे खुदा खुद इजराइल की ओर से लड़ता था।
और आज वो छोटा सा देश, कहते शायद पंजाब से भी छोटा देश है वो, पूरी दुनिया उससे डरती है, पूरा संसार खौफ खाता है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ देश है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उसके ऊपर। छोटा सा, बिल्कुल अगर आप देखेंगे नक्शे में आपको नजर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि खुदा उनकी ओर है, खुदा उनकी ओर है। अब आप पूछेंगे अगर खुदा उनकी ओर था तो ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, राजा फिलातूस ने अपने हाथ धो लिए, बोला ये इसका लहू मेरे ऊपर नहीं है, तुम कह रहे हो इसलिए। उन्होंने पता है क्या बोला था? बोलते हैं इस यीशु का लहू हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आए। हालेलुया! समझ रहे हैं? उसका बदला हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आए। वो जानते नहीं थे इतनी भयंकर ताड़ना उन्होंने मांग ली थी। इसीलिए कभी भी खुदा के खिलाफ खड़े मत हो। आप जानते नहीं है, कोई भी है वो चाहे फिर, क्योंकि शैतान हमेशा से जो परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं वो चाहता ही नहीं कि वो पूरी हो। उसने जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने 2 साल के बच्चे, हेरोदेस राजा हुआ करता था उस टाइम पर, उसने 2 साल से कम उम्र के सारे बच्चे मरवा दिए कि इस दुनिया में जो मसीहा है वो पैदा ही ना हो। हालेलुया! क्योंकि जब लिखा है दूसरे देश से ज्योतिषी आए और उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि यहूदियों का राजा वो मसीहा इस दुनिया में पैदा हो गया है, तो हेरोदेस को लगा कि मेरा राज्य छीन जाएगा, तो उसने सारे बच्चों को मरवा दिया था। समझ आ रही है आपको? कि खुदा ने ये भविष्यवाणियां लिखी हमारे लिए, लेकिन शैतान भी जानता है और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये भविष्यवाणी पूरी ना हो, पर ये प्रभु ने लिखी है जिसका वचन कभी टल नहीं सकता। वो कहता है धरती और आकाश टल सकते हैं पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। हालेलुया! आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया!